हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। और जैसे कि आप जानते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर की मैथ्स की सीरीज चल रही है और आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा आपका वर्ग और वर्गमूल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग और वर्गमूल के बारे में। ठीक है, वर्ग मूल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। आज लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, तो इसलिए कमरे पे थोड़ा अंधेरा है। इस वाले कमरे में इन्वर्टर भी नहीं है, तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा जैसे भी क्वालिटी आ रही होगी, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं है और कमरे में भी थोड़ा सा अंधेरा ही है, तो इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वर्ग क्या है। वर्ग का मतलब होता है कोई भी ऐसी संख्या जिसका क्या होता है, स्क्वायर होता है, जिसकी घात 2 होती है, जिसकी पावर 2 होती है, उसका जो भी आंसर होता है वो क्या होता है, हमारा वर्ग होता है। जैसे 2 की घात 2 अगर हम करेंगे, 2 की घात 2 का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करना। ठीक है, सेम नंबर को जितनी घात देते उतनी बार गुणा करना। स्क्वायर या वर्ग का मतलब होता है जब हम 2 बार करते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4। तो हमारी जो ये वाली संख्या आती है 2 की पावर करने पे जो हमें जो संख्या मिलती है, इसको कहते हैं हम वर्ग संख्या। इसको कहा जाता है क्या, वर्ग संख्या। तो वर्ग क्या होगी, कोई भी ऐसी संख्या जिसको हम दुगना करने के, जिसको 2 बार उसी नंबर से 2 बार क्या इंटू करने पे हमें प्राप्त होती है, वो क्या है, हमारी वर्ग संख्या है। और जिस संख्या से हम निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 क्या है हमारा, ये क्या है, वर्ग मूल है। आगे ये बात समझिए, जैसे 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये 2 क्या हो गया, यहाँ पे वर्गमूल हो गया, ये 4 वर्गमूल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, वर्ग हो गया। अगर हम पूछेंगे 4 जो वर्ग है, वर्ग संख्या 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये 2 × 2 से मिलके बनाओ, तो इसका हम 1 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे वर्गमूल हो जाएगी। आई होप आपको वर्ग एंड वर्गमूल का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को वर्गमूल और वर्ग किसे बोलेंगे, वर्गमूल किसे बोलेंगे, इसमें कन्फ्यूजन निकालना बहुत लोगों को आ जाता है, लेकिन हाँ टर्म्स में थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप अपनी बुक में देखेंगे एक बच्चे का बुक आया था कि मैम आपके पास क्या एग्जाम नोट्स है। हाँ बिल्कुल ही एग्जाम नोट्स हैं लक्ष्मी पब्लिकेशन के, क्योंकि हरियाणा में मैंने देखे मोस्टली बच्चे जो है एग्जाम नोट ही प्रेफर करते हैं। रीज़न ये है क्योंकि 90 से 95% जो सिलेबस होता है आपके इस बुक से कवर हो जाता है, और इसमें जो लिखा रहता है जो ओरिजिनल बुक से 50% कम हो जाता है, तो बच्चे मोस्टली इसी को क्या प्रेफर करते हैं। हाँ, अगर आपके पास इतना टाइम है, आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप बुक भी ले सकते हैं। इससे क्या है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या पढ़ना है, आपको उसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, आप बुक से इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें बोला है कि जैसे हम वर्ग का क्षेत्रफल लेते हैं। ठीक है, आई होप मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहे हैं बुक के। उसने कहा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर। अगर हम इसका क्षेत्रफल लेना, क्षेत्रफल मतलब ये अंदर का एरिया, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम वर्ग क्या करते हैं, हम भुजा गुणा भुजा करते हैं, भुजा गुणा भुजा करते हैं। मतलब ये वर्ग की कितनी भुजा है, 4 भुजा, तो इसमें से हम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेते, माने ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं और हमारा आ जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसने बोला है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम भुजा गुणा भुजा, या हम क्या करते हैं भुजा गुणा भुजा ना लिख के हम लिख देते हैं भुजा का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है, हमारा वर्ग हो जाता है। ठीक है, यही बात ही लिखना चाह रहा है। इसने कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है, जहाँ भुजा क्या है, लंबाई है। ठीक है, मान लो कि कोई वर्ग है जिसका क्या है, जो भुजा है, जैसे इसकी 2 थी, इसकी भुजाएं क्या 1 सेंटीमीटर 1 है, तो वर्ग का जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, माना कोई ऐसी वर्ग है जिसका भुजा क्या 2 सेंटीमीटर की है, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा या इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना
4, ठीक है। अगर ऐसे ही 3 का ले लो, 3 अगर सेंटीमीटर क्या है, 3 सेंटीमीटर, इसकी वर्ग की भुजा जो है 3 सेंटीमीटर की है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 यानी कि 3 × 9। ऐसे ही हम 4 का ले लेंगे, अगर 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4 × 4 और 4 चौको कितना हो जाएगा 16। ऐसे हम 5 का लेंगे, इसका 5 का स्क्वायर कर देंगे क्षेत्रफल लेने के लिए, 5 × 5 यानी 5 × 5 = 25। और ऐसे ही हम बाकी संख्याओं का निकालते जाएंगे। तो ये आपकी क्या है बुक में इस तरह से आपको समझा के रखा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें संख्या 4, 9, 25, 64 और इसी प्रकार की दूसरी संख्या में क्या विशेषताएं हैं। अब उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, आपने ये निकाला तो इसमें क्या है, हमारी 4 आया, फिर 9 आया, फिर 16 आया, फिर क्या है 25 आए। तो इन संख्याओं में आपको क्या विशेषता देखने को मिल रही है, क्या विशेषता देखें, विशेषता यही है कि ये 4 क्या है आपका 2 का क्या है वर्ग है, यही विशेषता, यानी 4 क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, या क्या है 2 × 2 है, 9 क्या है आपके 3 × 3 है, 16 क्या है आपका 4 × 4 है, और 25 क्या है आपका 5 × 5 है, यही विशेषता है इसमें, ठीक है। तो ये लाइन आप समझ के होंगे क्या विशेषता है। चूँकि 4 2 × 2 यानी कि 2 × 2 क्या हो गया 2 का स्क्वायर है, 9 के 3 × 3 यानी कि 3 का स्क्वायर है, और 4 मतलब 4 का स्क्वायर, जो संख्या जितनी बार आती है वो उसका क्या हो जाता है स्क्वायर। यहाँ पे 5 2 बार है तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अतः हम पाते हैं कि इस प्रकार की सभी संख्याओं को जिन उसकी संख्या के गुणनफल से व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार की संख्या 1 4 25 जो भी हैं वो वर्ग संख्याएं होती हैं। मतलब ये इन संख्याओं को क्या कहेंगे हम वर्ग संख्याएं कहेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये कॉन्सेप्ट बता दिया था, बस अभी बुक की लैंग्वेज से आपको समझा रही है। और ये जो संख्या होगी ये हमारे क्या होगी वर्गमूल संख्या होगी, मतलब वर्ग का मूल है। वर्ग कहाँ से निकला, इस मूल से निकला, इसका जड़ क्या था ये 5। अगर 25 हमारा वर्ग संख्या है तो इसका मूल क्या है 5, मतलब इस 5 के स्क्वायर करके हमें 25 निकाला, तो ये क्या हो गया इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो यही बात इसमें लिख रखा है। जैसे साधारणतः यदि एक प्राकृतिक संख्या m को n² में व्यक्त किया जाता है तो n भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। माना कोई संख्या m है, ठीक है, m कोई प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से आगे तक जितना बढ़ते जाओ और उसको हम इस संख्या को n² के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो हमारी जो n संख्या होगी ये भी क्या होगी प्राकृतिक संख्या होगी, यानी 1 से लेके आगे तक की कोई भी संख्या हमारी हो सकती है। ऐसा समझे जैसे कि m माना 4 है तो इसको हम क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम n² के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या ये प्राकृतिक संख्या बिल्कुल, और ये प्राकृतिक संख्या बिल्कुल। तो यही बात तो आपको वो कहना चाह रहा है, ठीक है। ये बात होगी। हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। यदि 32 एक वर्ग संख्या है तो इसे प्राकृतिक संख्या का वर्ग होना चाहिए जो कि 5 और 6 के बीच में है, परंतु यहाँ 5 और 6 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। निम्न संख्याओं और उसके वर्ग के बारे में बात करें। अच्छा, उसने अब ये बात आती है जैसे कि आपने देखा यहाँ पे वर्ग संख्याएं देखी आपने, ठीक है। जैसे कैसे देखा आपने, 1 मिनट में इसको मिटा के बता देते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि आपने देखा कि अगर हम हमारी संख्या आएगा 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आया 4 आया। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 9। 4 का करेंगे 4 चौको 16। 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25 आ गए, ठीक है। ये संख्याएं क्या होगी हमारी, ये संख्या है वर्ग संख्या होती है। अब क्वेश्चन बनता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या ये वर्ग संख्या हैं, ये क्या होती हैं आपकी क्या है प्राकृतिक संख्या भी है, क्योंकि 4 क्या प्राकृतिक संख्या 9 16 25 सब प्राकृतिक संख्याएं। तो अब क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वर्ग संख्याएं होंगी, आपको क्या लगता है होंगी या नहीं होंगी। आप देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, 2 का स्क्वायर था 9 है, फिर 16 है, यानी 4 के बाद क्या है आपका 5 गायब है, 6 गायब है, 7 गायब है। अगर हम 5 को देखें, क्या 5 किसी संख्या का वर्ग है, कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल जाए 5 मिल जाए। देखते 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4। 2 के बाद क्या आता है 3 है, अगला प्राकृतिक नंबर 3 का करते हैं तो कितना आ जाता है 9। मतलब इस बीच में तो 5 आया नहीं, 3 और 2 के बीच में 5 आए हैं, मतलब 5 क्या है हमारा वर्ग संख्या नहीं है। मतलब क्या है सभी प्राकृतिक संख्या वर्ग संख्या नहीं होती हैं, ठीक है। तो यही बात वो आपको बुक में पूछना चाहते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या वर्ग संख्या है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं वर्ग संख्या नहीं है। हाँ, सभी वर्ग संख्याएं जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं सभी
वर्ग संख्याएं हैं, क्या है, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। जैसे आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, ठीक है। 8 का आ जाएगा 8 64, 9 का आ जाएगा 9 9 81, 10 का आ जाएगा 100, तो कुछ भी आपके पास आएगा तो ये सब क्या प्राकृतिक संख्या हैं, पर सभी प्राकृतिक संख्या क्या नहीं होंगी, आपके वर्ग संख्याएं नहीं होंगे। तो वर्ग आप समझ चुके होंगे वर्ग क्या है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपको क्या पूछ रहा है, ठीक है। आप इस तरह से वर्ग निकाल सकते हैं। आई होप आप वर्ग निकालना सीख चुके होंगे। जैसे 6 का मैंने बता दिया, 7 का वर्ग निकालना होगा। 7 का वर्ग निकालने का मतलब है 7 × 7 कितना हो जाएगा, 7 7 49। तो मतलब किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या को क्या, उससे दोबारा इंटू कर दो, ठीक है। 8 का निकालना होगा वर्ग तो क्या हो जाएगा, 8 × 8, 8 8 कितना हो जाएगा, 64। इसी प्रकार का 9 का निकालना होगा तो यानी कि 9 × 9 कितना हो जाएगा, 9 9 81। और 10 का निकालना होगा तो 10 × 10 और कितना हो जाएगा आपका 10 10 की 100। 11 का निकालना होगा तो 11 × 11 और कितना हो जाएगा आपका 121। इसी तरह से 12 का निकालना होगा तो आप करेंगे 12 × 12 कितना हो जाएगा आपका 144 होता शायद। तो आप इस तरह से क्या है, आप इसको पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको वर्ग निकालना आ गया होगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपको पूछा गया है, आपको दिया गया है कि जितनी भी क्या है आपके वर्ग संख्या हैं, वर्ग संख्या क्या है, सभी क्या होंगे आपकी, एक तो प्राकृत संख्या होंगे और दूसरे क्या होंगे, पूर्ण संख्या होंगी, ठीक है। पूर्ण संख्या होंगी, ये आपकी बुक में लिखी हुई इसलिए मैंने बताया। पूर्ण संख्या मतलब जो पूरी हो, 1 2 3 4, जिसमें क्या पॉइंट नहीं है और ये आधा नहीं है, तो वो क्या होंगे आपके पूर्ण संख्या होंगी। तो ये हो गई आपकी वर्ग के बारे में बात। दूसरा आपको पूछा है, प्रयास कीजिए कि दी गई संख्याओं के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। 30 और 40 के बीच में क्या करना है हमें, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर है। जैसे 4 क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों, क्योंकि ये 2 का क्या है, स्क्वायर है। 9 क्या है आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। अब हमें क्या है, 30 से 40 के बीच में ऐसी संख्या ढूंढनी है। 30 को देखो, 30 कहाँ पे आएगा, अगर हम 8 का करते हैं, 8 8 64 ज़्यादा हो जाए, 7 7 7 6 का करेंगे तो 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा। 5 का करते हैं, 5 का करते हैं तो 5 का करेंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, जो कि 30 से कम है तो ये तो नहीं होगा। 6 का करेंगे तो 6 6 36, जो कि 30 से ज़्यादा है, 30 और 40 के बीच में है, तो 36 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या जो कि 30 और 40 के बीच में आ रही। 7 का देखो, 7 7 49 हो जाएगा, जो कि 40 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 30 और 40 के बीच में हमारी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो कितनी है, एक ही पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि कितनी है आपकी 36 है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, आप खुद से करने की कोशिश करिए, फिर पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद करने की कोशिश करिए, फिर मैच कीजिए, ठीक है। आपको दूसरा दे रखा है, 50 और 60 के बीच में आपको पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। अब 50 का आ गया, हमने यहाँ देखा था। अगर हम 7 का देखते हैं, 7 का स्क्वायर कर तो 7 7 49, यानी 50 से कम है। 8 का देखते हैं, 8 8 64, यानी कि 60 से ज़्यादा है। यानी 7 और 8 दोनों जो क्रमागत हमारे प्राकृतिक संख्या है उनका स्क्वायर निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में आ भी नहीं रहा है। तो मतलब क्या है, 50 और 60 के बीच में एक भी वर्ग संख्या नहीं है। आई बात समझ में? आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं आपको बुक में और क्या पूछा गया है। आपको पूछा गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या के गुणधर्म बताइए, ठीक है। इस नीचे एक टेबल दे रखी है, आप देखिए उसमें क्या है। 10 तक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अब उसके बाद 11 का बता दिया। सारे आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 20 तक की टेबल दे रखी है, आप निकाल के देख सकते हैं। अब उसने बोला है कि गुणधर्म क्या है, तो गुणधर्म मतलब इस टेबल को देख के हमें क्या पता चलता है। जैसे कि आप देखेंगे 1 का जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 ही कम 1, 1 × 1 करेंगे तो कितना आएगा 1। फिर 1 कहाँ आता है आपका, 1 आ रहा है आपका 11 में। अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 × 11 तो कितना आ जाएगा 121 आ जाए।
क्या इन दोनों संख्याओं में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ध्यान से देखने की कोशिश करिए। इन दोनों संख्याओं के लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि क्या आ रही है? 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे जब हम 2 का कर रहे हैं या हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है? 2 दूना कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 यानी कितना हो जा रहा है? 4। अगर हम 12 का करते हैं तो 12 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो ये आता है 144। मतलब इन दोनों को जब हम 2 से, इसके पीछे भी 2 है, इसके पीछे भी 2 है, 2 और 2 का हम जब स्क्वायर कर रहे हैं तो उनका जो इकाई का अंक है वो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करेंगे? इसी तरह से आप 3 का करेंगे तो 3 3 9 और 13 का करेंगे, 13 का 169 होता है। आप देखेंगे कि 3 3 के पीछे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसी तरह के आप 4 का करेंगे तो 4 चौको 16 और 14 के करेंगे तो 14 14 की हो जाती है 196। आप देख रहे होंगे कि दोनों के इकाई के नंबर में क्या है? 16 है। इसी तरह का 5 का करेंगे तो 5 5 25 और 15 का जब आप करते हैं तो 15 का आता है 225। आप देखेंगे कि इनके इकाई के अंक क्या है? इकाई के अंक में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहीं से क्या होते हैं? हम इनके गुणधर्म निकाल लेते हैं। मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनके इकाई के अंक में, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनके इकाई के अंक क्या है? 1 है, 4 है, 9 है, 6 5, 1 4 5 6 9 है। यानी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? सदैव क्या होते हैं? 1 होते हैं। क्या होता है? 0 होते हैं। अगर आप 10 का निकालेंगे तो 10 दशा क्या हो जाएगा? 100, यानी कि यहाँ क्या 0 तो यहाँ भी 0। अगर आप 100 का निकालेंगे 100 की क्या हो जाएगी? आपकी इकाई 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000 हो जाएगी। यानी कि इनके पीछे क्या है? 0। यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में क्या होगा? या तो 0 होगा या 1 होगा या क्या होगा? आपका 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अगर किसी भी संख्या के पीछे ये संख्याएं हैं, ये इकाई के अंक है, मीन्स दैट पॉसिबल है कि वो क्या होगी? एक पूर्ण इकाई संख्या होगी। तो ये क्या हो गया? इसका गुणधर्म हो गया। ये यहाँ से हमने इसका क्या निकाल दिया? ये गुण निकाल दिया, या इसका क्या है? ये लक्षण है। एक दूसरा क्या, जो बची हुई संख्या है, कभी भी क्या होंगे? किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में आपको 2 के अलावा 3 के अलावा आपको 7 और 8 ये अंक आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये तो क्या है? ये अंक आपको इकाई के अंक में दिखने को मिलेंगे जब भी संख्या कैसी होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। लेकिन अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब किसी संख्या के इकाई के अंक में ये हैं, ये अगर इकाई के अंक में है तो मतलब संख्या जो है हमारी क्या होगी? पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग समझे? मतलब पूरा वर्ग हो रही होगी किसी संख्या में, ना तो उसमें कुछ बच रहा होगा, ना कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ रही। तो ये क्या है? इतनी आपकी बुक की लैंग्वेज है जो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट, संख्या और वर्ग ज्ञान करना, संख्याओं का वर्ग ज्ञान करना। अब बात आती है कि आप देखिए जैसे छोटी संख्या है, ठीक है, जैसे छोटी संख्या है 2 है तो 2 की टेबल हमें आती है 2 इंटू 2 यानी कि 4, हम फट से निकाल देते हैं। 8 का करना होगा तो 8 इंटू 8, 8 8 64। तो यहाँ तक क्या होता है? छोटी संख्याएं हमें ईजिली आ जाती है करने, है ना। छोटी संख्याओं का जहाँ 10 तक का हो गया, 8 10 की, यहाँ तक हमें आसान है। लेकिन अगर हमें किसी संख्या का 21 जब करना होगा तो हमारे लिए वहाँ क्या दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को, दिक्कत क्या है? एक तो हम इसको इंटू कर सकते हैं तो हमारा क्या होता है? वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए क्या है? कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आ जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका क्या है? 23। ठीक है, 23 का वर्ग निकालना है। 23 का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं हम? 23 इंटू 23 यही करेंगे। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? पहला मेथड, इसको इंटू करेंगे, क्या करेंगे? 3 3 9, 3 दूना 6, फिर यहाँ कट लगाएंगे, 3 2 3 6 और 2 दूना
4 कितना आ जाएगा 9, 6 6 12 और ये 5 इतना आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये होता है, हमें कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है 23 का वर्ग बिना गुणा करे, 23 का वर्ग बिना गुणा करे ज्ञात कीजिए, वर्ग बिना गुणा करे ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो तब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें निकालना है 23 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे नंबर में स्प्लिट कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं, जिसका स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो हम 20 तक का इजीली निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे 20 + 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे। आगे बात समझिए। अब कैसे हो गए, मतलब इसके नंबर का मतलब क्या है, हमें क्या करना है, 20 + 30 इसको 2 बार गुणा करना है, 20 + 30 नहीं 3 सॉरी, ठीक है, इसका गुणा करना है, यही है ना इसका मतलब। तो हम गुणा कैसे करेंगे, तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। 20 का एक बार इस पूरी संख्या से गुणा कर लो और 3 का एक बार फिर इस पूरी संख्या से गुणा कर लो। कैसे, 20 का हम इस 20 का इस पूरी संख्या से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 + 3, बीच में क्या है प्लस का निशान। अब 3 का फिर इस पूरी संख्या से कर लो 3 इंटू कर लेंगे 20 + 3, ठीक है। अब कर लो ये 20 कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 400 हो जाएगा, 2 0 के 0। इसके बाद करेंगे तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा, प्लस 20 तियाँ 60 हो जाएगा, प्लस 3 तियाँ 9 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा, इकाई के अंक में क्या आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 6 6 12, 1 बचा और 4 और 1 5। क्या दोनों सेम आ गए हैं? तो ये आपका मेथड है जो आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। ये है बिना गुणा करे, आपको जब आ जाए कि आपको क्या करो क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड हो सकता है बिना गुणा करे, मैं वो भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आपको जो ईजी लगे आप उसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। वो हमारा फॉर्मूले के थ्रू है और वो फार्मूला आपने यहाँ पर सीख लिया तो आगे के चैप्टर में काम आए, क्योंकि उसके बेस पर हमारे पास क्वेश्चन आएंगे आगे, ठीक है। ये है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जैसे हमारे पास 23 का स्क्वायर हमें करना है तो हम 23 को स्प्लिट कर देते हैं 20 + 3 के स्क्वायर में। क्या हमारे पास ये वाली संख्या नहीं बन गई, जहाँ a हमारे पास कितना हो जाता है 20 और b हमारे पास कितना हो जाता है 3। अब क्या है, हमें बस इस संख्या को इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमारे आंसर आ जाएगा। तो हम क्या निकालें, 1 का स्क्वायर, a कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 20 इंटू बी कितना है 3 और प्लस b का स्क्वायर b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर कर लो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 1 0 की डबल हो जाएगी, प्लस इनको कर लो, ये कितना 3 दूना 6 6 दूने 12 यानी कि 120 और ये कितना हो जाएगा 3 तियाँ 9, इनको ऐड कर लो तो 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी आंसर क्या है, सेम है। तो आपको दोनों में से जो मेथड इजी लग रहा है आप दोनों के थ्रू जा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों मेथड बता दिए। ये मेथड आपकी बुक में है, ये वाली मेथड आपकी बुक में नहीं है, बट ये मेथड ज़्यादा इजी है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, ठीक है। तो ये आपके 2 मेथड हो गया। तो आप इसी तरह से अपने क्या है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं आपको आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करा देती हूँ कि आगे क्या पूछे गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्या है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आप क्या करें, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको खुद से सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके फिर देखिए कि आपका सही आंसर आ रहा है या आप कहाँ अटक रहे हैं, ठीक है। मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि प्रैक्टिस मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, और प्रैक्टिस करने का यही एक तरीका है कि आप साथ साथ चलें, क्योंकि आप बाद में अगर प्रैक्टिस करते हैं और कहीं पे अटकते हैं तो आपको पता नहीं चलेगी कहाँ अटक रहे हैं, आपका गलत हो रहा है, आप तुरंत देख लेंगे कि मैं कहाँ अटक रहा हूँ, कहाँ मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39 का स्क्वायर।
तो आप देख लो 39 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा। तो 39 को स्प्लिट कर लो, जो हम आसानी से कर लेंगे। 30 का क्या है, आप जब भी 30 का स्क्वायर करें तो आप क्या करें, 3 का स्क्वायर जानते हैं 3 3 9, और पीछे जितने जीरो है उसका डबल की। यहाँ पे एक जीरो तो हम डबल जीरो लगा, अगर 2 जीरो होते तो हम कितना लगा लेते, 4 जीरो लगा। तो ये एक शॉर्टकट हो जाता है जब हम 10 की सीरीज में हम किसी भी नंबर को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे 3 + 9 का स्क्वायर, यानी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 30 + 9 × 30 + 9। फिर कैसे करेंगे आगे, 30 का कर देंगे इस पूरी संख्या से जो कि हमारा 30 + 9 एंड प्लस लगा के इस 9 की कर देंगे फिर से इस पूरी संख्या में जो हमारी है 30 + 9। अब करो, 3 का करेंगे 3 × 3 = 9 और 2 जीरो प्लस 9 × 9 2 × 8 = 9 × 27 प्लस 9 × 27 प्लस 3 × 9 = 81, ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या सबको ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई के अंक में आ जाएगा आपका 8। ये कितना हो जाएगा, ये है 7 7 14 7 21 और 1 22, बचेगा 2, यहाँ ख़त्म हो गया। ये होगा 2 और 2 4 और 2 6 6 और 9 6 9 15। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड से करना होगा तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, जहाँ हमारे पास यहाँ से ले लो, a हमारे पास है 30 एंड b हमारे पास हो जाता है 9। अब इस फॉर्मूले में अपने नंबर्स को पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 30, b यानी कि 9 प्लस b का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर लो, 3 × 9 1 जीरो की डबल हो जाएगी। इसको कर लो, 9 दूनी 18 और 18 × 18 कम 18 6 18 54 0 प्लस 9 × 81। इसको जोड़ के देख लो कितना आ जाएगा, 1 8 और 4 12 8 और 4 12 1 9 और 1 10 और 5 15। क्या ये दोनों आंसर सेम आ गए हैं? बिल्कुल, ये दोनों आंसर आपके कैसे आ गए, सेम आ गए हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। जो इजी लगे वो कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये प्रैक्टिस कर ले तो आगे काम आएगी, क्योंकि इसके बेस पे आगे जाके आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट देख लो, फिर से पहले खुद करिए, फिर जाके वीडियो से मैच करिए कि कहाँ अटक रहे हैं, सही है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रखा है, मैं उसको भी सॉल्व करा देती हूँ, जो कि है आपका 42 है। आपका 42 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो इसे हम स्प्लिट कर लेंगे, किस में हो जाएगा, 40 + 2 है ना। तो इसका स्क्वायर निकालने का मतलब है 40 + 2 × 40 + 2, यही है। मतलब हमारी इस 40 को क्या है, इस पूरे नंबर से इंटू कर दो, और फिर क्या है, इस 2 को क्या है प्लस, बीच में क्या है प्लस, और 2 लिख लो, और इस 40 + 2 यानी इस पूरे नंबर से क्या कर दो, इसको इंटू कर दो। करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 4 चौको 16, 2 जीरो आ जाएंगी, प्लस 4 दूने 8 यानी कि 80 प्लस 4 दूने 8 और प्लस इन दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 दूना 4। अब कर लो इसको, ये हो गया 1600, ये इसको प्लस करना है कर लो, या आप अलग अलग कर लो। इसको करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आ जाएगा, 0 नहीं सॉरी 4 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 16 0 16 की 1 6 और 1 7 और 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड मेथड फॉर्मूले से a + b का होल स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ a क्या है हमारे पास, यहाँ से ले लो आप, यहाँ से ले लो। a क्या है हमारे पास 40 और b क्या है हमारे पास 2, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में रख दो, a का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर, 2a यानी 40, b यानी कि 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 यानी 2 जीरो। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौको 4 दूना 8 और 8 दूना 16, ये 2 जीरो प्लस 2 दूना 4, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 4, इकाई के अंक में 4, दहाई के अंक में आपका 0, सैकड़ा के अंक में 6 और 6 12 की 2 वहाँ से लग के 1 1 और 1 2 और 1 3, ये आ रहा है 3200 और ये आ रहा है यहाँ पे
1600, यानी कि ये हमने यहाँ पे प्लस गलत करा है, तो ये हो जाएगा आपका 80, फिर 80, फिर 4, तो हमारा हो जाएगा 4, 8 8 16 की 86 लगे 1, 6 और 1 7 और ये 1। ये दोनों आंसर गलत क्यों आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 0, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। हाँ, यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 6, 6 और 1 7 और 1, ये इतना आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमें पूछ रखा है कि 42 का स्क्वायर बताए, यानी कि इतना हो जाएगा 40 + 2 का स्क्वायर, यानी कि 40 + 2 को 2 बार गुणा करना है। अगेन 40 + 2 हो जाएगा, यानी हम कैसे कर सकते हैं, एक नंबर को पहले इस पूरी डिजिट से कर लो और फिर बीच में प्लस लगा के, क्योंकि प्लस है यहाँ पे 2 को, फिर इस पूरे नंबर से क्या कर लो, इनटू कर लो। ठीक है, इस पूरे नंबर से इनटू कर दो। अब इन दोनों करो, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और ये आ जाएंगे 2 0 प्लस 4 दूने 8। इन दोनों को करेंगे तो बीच में प्लस आएगा, 4 दूने 8, फिर प्लस आ जाएगा, फिर इन दोनों को करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। इनको सबको ऐड कर लीजिए। आपका इकाई के अंक में क्या आ जाएगा, आपका 4, दहाई के अंक में आ जाएगा 4, 8 और 8 16, 16 की 6, हासिल लगे 1, 6 और 1 7 और 1 8। ठीक है, सेकंड मेथड से करना होगा तो a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। आप भी फॉर्मूले को बार बार लिखिए, तभी जाके फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ बार बार लिखी हूँ। आप साथ में अपनी पेन कॉपी चलाते रहें और आप भी इतनी ही बार लिखने की कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ले लो, a कितना है आपके पास, यहाँ से 40, और b कितना है आपके पास, यहाँ से b है आपके पास 2। ठीक है, फॉर्मूले में रख लो, a का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब 40, b मतलब 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसका करेंगे 4 चौको 16, 2 प्लस 4 दूने 8, 8 दूना 16 और 1 क्या बचे हमारे पास, 0 बची, प्लस 2 दूना 4। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो एक एक करके आप इंटू कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐड करें तो इकाई के अंक में आ जाएगा आपका 4, दहाई के अंक में आ जाएगा आपका 6 और सैकड़ा के अंक में आ जाएगा 6 और 1 7, उसके बाद 1। और आप देखेंगे ये दोनों आंसर क्या हैं आपके, सेम है। तो इसी के साथ क्या है, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए तब तक। और अगला जो है वर्ग के अन्य प्रतिरूप, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम निकालेंगे, जिसके इकाई के अंक में क्या है 5 होता है, उन संख्याओं को हम कैसे शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं बिना इन दोनों के और बिना इनटू करें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप क्या है, लेक्चर को पढ़ते रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।